वालेकुम सर। सर मेरा जो बैच था वो 3 से 7 था। और हमारा रिपोर्टिंग डे हुआ है जिस दिन, तो उस दिन फॉर्म फिलिंग करवाई है उन्होंने। फॉर्म फिलिंग वगैरह करवाई है, तो उसके बाद जो साइक डे था। सर साइक डे में मेरे जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट थे ये सारे ठीक हुए थे, और जो वैट टेस्ट था वो बहुत ख़राब हुआ है। क्योंकि सर मेरे ना बहुत ही वर्ड्स उसमें रह गए थे, और कई वर्ड्स के जुमले मुझसे सही नहीं बने थे, लेकिन मैंने बनाए पॉजिटिव थे, मुझे इतना याद है सर। और तकरीबन बाकी काम भी अच्छा हो गया था। साथ में जो ओपीआई टेस्ट था वो भी बहुत सिंपल था, बहुत आसान था। और सर आपने वो एक एसआरटी बताते थे कि कोई लड़का बैठता था आपके साथ, कि एक ब्लाइंड लड़की गिर गई है, अगर वो गिर गई है तो मैं भी हंसूंगा। आपने बोला था सर कि वो लड़का बोलता है कि मैं हंसूंगा कि नहीं हंसूंगा, उसने आपसे पूछा था। तो सर ये मेरा भी आया था, लेकिन मैंने हंसूंगा उस पे लगाई थी टिक। लेकिन सर ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं जो अपने अंदर से था, लेकिन मैं हंसूंगा नहीं, ये जो मेरी कैफियत थी। तो उसके अगले दिन सर हमारा डिप्टी का दिन था पहला। तो जब गए हैं, ग्रुप डिस्कशन हुई है हमारी, एक एजुकेशन के टॉपिक पर हुई है, और जो दूसरी उर्दू में था वो था मगरबी दुनिया के हमारे सकाफ़त पर इस तरह का सर कोई असरात थे। तो सर मैं पॉजिटिव बोला था इसमें, और ये भी तकरीबन ठीक हो गया था। और मेरी एक गलती सर ये हुई थी कि जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो सर मुझे ये नहीं था पता कि बैठ के करते हैं। मैं उठ के उनके सामने चला गया था, लेकिन ड्यूटी ने मुझे बोला था कि आके बैठ जाओ। तो सर मैं वापसी पे बैठा हूँ, तो लेकिन मेरे जो तासुरात थे चेहरे के वो मेरे चेंज नहीं हुए थे। और बाद में सर इंटरव्यू हुआ जिस टाइम डिप्टी का, तो सर डिप्टी का इंटरव्यू हुआ है, तो उसमें सबसे जो मेरी बड़ी गलती थी, जो मुझे लगता है जिससे मैं रहा हूँ, वो ये थी कि सर मेरे वाला साहब हैं, वो टीचर हैं, गांव में टीचर हैं। तो उन्होंने एमए किया हुआ है, तो वो मुझसे पूछता है डिप्टी कि आपके वाला साहब ने क्या किया, कौन एमए किस में किया हुआ है। तो सर मैंने बोला कि एमए एजुकेशन, क्योंकि मैंने अपने वाला साहब से पूछा था कि ये तलीम एजुकेशन, वो बताते हैं कि ये भी एक किताब होती थी। तो लेकिन उसने मुझे इसमें थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है। वो कहता है कि एजुकेशन तो बाद में होती है ना, एमए एजुकेशन, वो तो एमए किसी और चीज़ में बंदा करता है, तो बाद में बंदा एजुकेशन वाली साइड पे जाता है। तो सर ये मैं फिर सॉरी सर बोल दिया था। और इससे जो बड़ी गलती मैंने की थी वो मैंने ये की थी कि फेवरेट पर्सनैलिटी मैंने अपने वाला साहब को लिखा था, और इस जो सवाल था इस पे मैं गिर गया हूँ, मैं डटा नहीं रहा। बाकी इसमें ये सबसे बड़ी गलती हुई थी। और सर फिर जो साइक का इंटरव्यू था उसमें सबसे बड़ी गलती मुझसे ये हुई थी कि जो मैं बोल रहा था वो फॉर्म के मुताबिक नहीं था। और वो तो मेरा बिल्कुल फ्रैंक हो गया था, बिल्कुल दोस्त बन गया था साइक। उसने मुझे बोला कि उस्मान, आपका सबसे जो पछतावा है ज़िंदगी का, सबसे बड़ा पछतावा क्या है। तो सर मैंने जो फॉर्म में लिखा था वो ये था कि मेरे मार्क्स कम आए हैं एफएससी में, लेकिन मैंने उसे कुछ और बोला है कि मेरी इंग्लिश वीक है इसी वजह से। और सर यही था। मुझे ये दो जो गलतियाँ हुई हैं ये सबसे बड़ी गलतियाँ थी मेरी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं रहा हूँ। और बाकी सर जीटीयू का लेक्चरेट था हमारा, इफ़ेक्ट्स ऑफ ई गेमिंग ऑन यूथ। सर इसमें उसने इफ़ेक्ट्स बोला था, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव बोला था इस पे, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसके खिलाफ भी बोला था। तो सर ये भी अच्छा हो गया था, लेकिन जो जीटीयू के आउटडोर थे सर वो बहुत अच्छे हुए थे मेरे। मेरे अपने ग्रुप में सबसे अच्छे वो आउटडोर थे जो जीटीयू के, वो मेरे ही अच्छे हुए थे। लेकिन जो इंटरव्यू में सर गलतियाँ हुई हैं सर, इनकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा जो नॉट रिकमेंडेशन की वजह है वो यही दो गलतियाँ थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सर, जो आपने बोला था कि जिस डटे रहना है, जो जिस जो सवाल आपको करता है तो मैं डटा रहा हूँ। तो ये इसमें मुझे सर कोई पता नहीं क्या हुआ है कि मैं फिसल गया था, तो मुझे समझ नहीं आई। तो सर अगर आपके मतलब क्या है कि मैं वैट में रहा हूँ या इन दो गलतियों की वजह से रहा हूँ, मुझे यही लगता है। बाकी इंशाल्लाह मैं सर मंडे को आऊँगा एकेडमी, और आपसे बैठ के बताऊँगा, सारी आपको ब्रीफिंग दूँगा सर, आपके बारे में ये सारी डिस्कशन करूँगा। तो सर शुक्रिया आपका, लेकिन
शुक्रिया तो अदा करता हूँ सर, क्योंकि मैं मुझे वो जो आवाज़ थी वो गूंज रही थी कानों में, लेकिन सर वो जो मैं फ्रैंक हो गया था उसके साथ, तो सर ये मुंह से नहीं यकदम ही निकल गया, मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मुझे ये पता चला है, उस टाइम पता चला है जब मैं रात को बिस्तर पर लेटा था और मुझे अपनी ये गलतियाँ याद आ रही थी। लेकिन सर आपने ये भी बोला था कि आपने जो गलतियाँ आई हैं उनको ऐसे भूल जाना जैसे हुई नहीं। सर मैं भूल गया था ऐसे ही बिल्कुल, लेकिन ये हो गई थी, बड़ी गलतियाँ थी, ये ब्लंडर थे मेरे। तो जब मैं आया हूँ, मैंने पहले दिन भी आपको सर वो किया था मैसेज, तो इसमें मैंने बोला था सर मुझसे ये 2 गलतियाँ हुई हैं। तो सर आपको क्या लगता है? शुक्रिया सर।